एक शहर में अक्षरा नाम की गरीब औरत अपने बेटे कार्तिक और बहू नायरा के साथ रहती थी। नायरा बहुत ही सीधी सादी और संस्कारी लड़की थी। नायरा और कार्तिक की शादी को काफी समय हो चुका था, लेकिन नायरा ने अभी तक एक भी संतान को जन्म नहीं दिया था। इसी बात को लेकर अक्षरा नायरा को अक्सर ताने दिया करती। एक दिन अक्षरा नायरा से कहती है, अरे ओ बांझ औरत, मैंने अपने बेटे की शादी तुझसे कराकर उसकी जिंदगी ही खराब कर दी। आज तक तो तूने मेरे घर का चिराग मुझे नहीं दे पाई। मेरी तो किस्मत ही फूट गई जो तुझसे ऐसी बहू मिली। इस बात का नायरा को बहुत बुरा लगता है और वो अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। रोते रोते नायरा भगवान से कहती है, हे भगवान, क्या आपको मुझ पर बिल्कुल भी तरस नहीं आता? मेरी शादी को इतने साल हो गए, लेकिन आज तक आपने मेरी गोद नहीं भरी, और इस बात को लेकर मेरी सास ना जाने मुझे कब तक ताने देती रहेंगी। समय बीतने के बाद एक दिन नायरा को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये बात नायरा अक्षरा और कार्तिक को बताती है। ये सुनकर दोनों बहुत खुश होते हैं और नायरा का बहुत ज्यादा ख्याल रखने लगते हैं। अक्षरा नायरा से कुछ भी घर का काम नहीं करवाती और बस आराम करने को कहती। बहू, तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं, बस तुम जाकर आराम करो। भगवान ने इतने सालों में हमारी सुनी है। इस तरह धीरे धीरे पूरे 9 महीने बीत जाते हैं। नायरा 2 जुड़वा बच्चों को जन्म देती है, जो दोनों के दोनों लड़के होते हैं। अक्षरा अपने दोनों पोतों को देखकर बहुत खुश होती है। एक का नाम कायरव और दूसरे का नाम नक्श रखती है। लेकिन नक्श से ज्यादा कायरव देखने में बहुत सुंदर और अद्भुत बच्चा था। उसकी आंखें एकदम चमक रही थी और पड़ोस की औरतें कायरव को देखकर कहती हैं, अरे ऐसा बच्चा तो हमने आज से पहले कभी नहीं देखा। इसे देखकर तो ऐसा लगता है जैसे आपके घर में साक्षात भगवान जी आए हो। इसी तरह धीरे धीरे 2 महीने बीत जाते हैं और कायरव बोलने भी लग जाता है। एक दिन कायरव अचानक से कहता है, माँ, मुझे भूख लगी है, खाना दो। अपने बच्चे की आवाज सुनकर नायरा हैरान हो जाती है और सोचने लग जाती है कि आखिरकार इस बच्चे में ऐसा क्या है जो 2 महीने में ही बोलने लग गया। शायद लोग सही कहते हैं, कायरव एक अद्भुत और चमत्कारी बच्चा है। और सचमुच ऐसा भी हुआ। कायरव जैसे जैसे बड़ा होता गया, वैसे वैसे नायरा के ससुराल वालों की गरीबी दूर होती चली गई। कायरव अपने मुंह से जो भी बात बोलता था वो बात जरूर पूरी होती। और कई साल बीतने के बाद कायरव और नक्श दोनों भाई बड़े हो जाते हैं। इन दोनों भाई के पिता कार्तिक एक मजदूर से बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाते हैं। जो परिवार कभी एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहा करता था, वो परिवार आज एक बहुत बड़ी हवेली में रहता है। और ये बात सच साबित हो जाती है कि नायरा के दोनों ही बच्चे जादुई और चमत्कारी थे। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि नायरा के जादुई बच्चों का नाम क्या था? आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही मजेदार वीडियो रोजाना देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।